यार देखो, सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इतना फ्रस्ट्रेटेड रह करके, इतना परेशान रह करके इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है दूसरों से कि आपका घर इतना फैला क्यों रहता है, बिखरा क्यों रहता है। कुछ कुछ ऐसे चेंजेस बस अपने को करने हैं अपने लाइफ में, डेली बेसिस पे कुछ अपने हैबिट्स ऐसे इनकलकेट करने हैं जिससे कि आपका काम काफ़ी आसान हो सके। तो आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों से बेसिकली ऐसे 2 मिनट्स रूल शेयर करने वाली हूँ। और ये जो रूल है ना गाइस, ये हम में से सारी गृहिणियों को फॉलो करना चाहिए। देखो, मैं तो फॉलो करती हूँ और मैं आप लोगों को इंसिस्ट भी करूँगी, खासकर उन लेडीज़ को जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो ऑफिस जाती हैं और घर गृहस्थी का तो मतलब वो लोड ले ही नहीं सकती हैं। तो उनके लिए आज का ये जो वीडियो है ना काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उम्मीद करूँगी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मतलब मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो चलिए फटाफट से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि आप इसमें थोड़ा और सजेशन दे सकते हैं या आप कुछ और भी नया चीज़ फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हिचकिचाइएगा मत यार, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। जब ज़रूरत हो तो ही सामान खरीदिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा पुराना सामान है, आपको लगता है कि उसको डिस्कार्ड करना है, तो पूरी तरीके से हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उसको काम में ले सकते हैं, मतलब रीयूज़ करके रिसाइकिल करके काम में ले सकते हैं, तो उसको बिना हिचकिचाए ये काम कर डालिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो पुराना टाल आप देख रहे हो, इसके बदले मैंने एक नया तो परचेज कर ही लिया है। प्लस इसका हम क्या करने वाले हैं, या तो देखिए आप डस्टिंग के लिए इसको निकाल लीजिए। जो बैल्कनी होता है ना, आउटर एरिया में थोड़ा हार्ड रफ कपड़े चाहिए होते हैं, तो इसका एक इस्तेमाल मैं यहाँ कर लूँगी। नहीं तो मैं गाड़ी को साफ करने के लिए अभी इसको लेकर के जाऊँगी। तुरंत नहीं करूँगी ये काम ना, तो नया और पुराना दोनों ही इकट्ठा रह जाएगा आलस के मारे और एक क्लटर क्रिएट कर देगा घर में। कभी कभी जैसे हम लोग जैम परचेज़ करते हैं, सॉस हो गया या अचार खरीद करके लेकर आते हैं, तो इस तरीके का आपको जार मिलता है शीशी वाला। इसका हम लोग बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के पर्पज़ से, लेकिन इसको ना आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से काफ़ी सारे लोग करते ही हैं। तो यहाँ पैसे बचाने का एक उपाय ये है कि या तो आप पाउच में परचेज़ कर लीजिए, जैसे अचार है, जैम है, और उसको शीशी में पलट करके रख लीजिए। नहीं तो अगर आप चीज़ें जार में परचेज़ करके लेकर आ रहे हो, तो पुराने वाले को हाथों हाथ धो करके हटाओ और तुरंत उसको आप काम में ले लो। या तो आप मसाला भर करके रख लीजिए, जो भी आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। जैसे देखिए मैंने ना फेस पैक बनाए थे, जो वो सूखे वाली पीस होते हैं ना, नारंगी के छिलके और अनार के छिलके, तो उनको डस्ट बना करके देखिए इसी जार में मैं रख लेती हूँ। तो रिसाइकिल भी हम कर लेते हैं, चीज़ों को रीयूज़ भी कर लेते हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे पैसे बचा भी सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा आपका कैबिनेट और टाइडी भी दिखेगा। अब ये देखिए दोस्तों, बटर को ना मैं ज़्यादातर इस तरीके से क्यूब में कट करके रखती हूँ। या तो आप स्टील का टिफ़िन इस्तेमाल कर लीजिए, शीशे का है तो वो भी ले सकते हैं, या तो जो माइक्रोवेवेबल वाले जो टिफ़िन्स आते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रखने के लिए। अब इसका एडवांटेज आपको उस टाइम पे पता लगता है जब आपसे ना कोई इंस्टेंट बटर मांगता है, तो आपको तुरंत कट करके देना होता है। तो इस तरीके से अगर क्यूब में कटा हुआ रहेगा ना, तो आप अपने अकॉर्डिंगली या उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको बटर सर्व कर सकते हैं। और खाना बनाने के भी टाइम में आप इन क्यूब्स का हेल्प ले सकते हैं। जितना रिक्वायरमेंट है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से उतने क्यूब्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। और जिस जगह में भी आप इसको रखते हैं ना स्टोर करके, वो भी एरिया नीट एंड क्लीन रहता है। किचन में खाना बनाने के टाइम भी 2 मिनट रूल ज़रूर अप्लाई कीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे आज मैं बैगन का भरता बनाने वाली हूँ, तो ये जो नीचे वाला जो रोस्टर है ना, तो इसको अगर मैं तरीके से तुरंत नहीं धोऊंगी ना, तो इसमें जो जला हुआ पार्ट लगा हुआ है ना, वो इसी तरीके से रह जाएगा और वो छूटेगा भी नहीं। तो डबल मेहनत करना पड़ जाएगा। और यही सब छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं ना, अगर हम रखते जाएंगे तो इकट्ठा होते जाते हैं। तो जो भी सामान हम इंस्टेंटली यूज़ करते हैं ना, तुरंत अगर धो धो करके रख लोगे ना, हाँ थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लेकिन देखिएगा आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बात का आपको कोई हेडेक रहता ही नहीं है। मेक एन हैबिट ऑफ डूइंग लॉन्ड्री एवरी डे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका परिवार बड़ा है ना, तो आप कपड़े को इकट्ठा बिल्कुल मत करके रखो। एक बार हर एक कमरे में थोड़ा नज़र घुमा लीजिए। देखिए कोने कतरे में अगर बच्चे आपके कपड़े फैला करके रखें, तो उसको तुरंत कलेक्ट कीजिए और धोने में लगा दीजिए। घर में आधा से ज़्यादा जो विजुअल क्लटरनेस है ना, वो इन सब चीज़ों की वजह से होता है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, जब कभी भी आप लॉन्ड्री बिन रखो ना, तो उसका जो हाइट है ना, वो आपके घुटनों के ऊपर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप
गहरा लॉन्ड्री बिन रखोगे ना, आप उतने ही ज़्यादा गंदे कपड़े उसमें इकट्ठा करते रहोगे। तो मैंने किसी को कहते सुना है कि लॉन्ड्री बिन से जितने भी गंदे कपड़े ना कभी भी बाहर की तरफ नहीं गिरने चाहिए, मतलब ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत नहीं होती है। तो इसीलिए गुड हैबिट्स रखिए, 2 मिनट रूल फॉलो कीजिए कि नीट एंड क्लीन एंड टाइडी आपका घर हमेशा रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ से आप उसको ईजिली निकाल सको। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे जो ग्लूज़ हैं, सेलो टेप्स हैं, आप ना उसको तरीके से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे ना, तो जब आपको ज़रूरत होगा ना तो वो वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए ना आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था। देखिए, आपको लेबल करने की भी ज़रूरत नहीं है। बड़े सेलो टेप, मास्किंग टेप, ये सारी चीज़ें इसमें आसानी से फिट हो सकते हैं। और तो और गाइज, आप इसमें ना जो छोटे वाले हैंडी टूल्स आते हैं ना, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट से जो रिलेटेड चीज़ें होते हैं, जब कभी भी बच्चों को ज़रूरत पड़ता है तो उनके नज़दीक रखा कीजिए। तो ये आप चाहो तो उनके डेस्क के ऊपर भी रख सकते हो। इसमें उनके रबड़, पेंसिल, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप स्टैक करके यहाँ पे रख सकते हो। इस तरीके का अगर आप ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करते हैं तो आपका वर्टिकल स्पेस बच जाता है। छोटी छोटी चीज़ें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने रखा रहता है, टाइम भी बच जाता है। मेरे घर में ना टाल्स को लेकर के बड़ी झिकझिक होती थी कि यार टाल्स कहाँ रख दिया तुमने, धोने के बाद इसको इस जगह पे रखा करो। तो मतलब बार बार जा करके ना मुझे हैंड टू हैंड लोगों को पकड़ाना पड़ता था कि ये लो हैंड टाल, ये तुम्हारा यहाँ रखा हुआ है। अब एक तरीका हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। जो भी छोटे वाले टाल्स हैं उनको बढ़िया तरीके से ऐसे मैं रोल कर देती हूँ, रबड़ लगा देती हूँ, और छोटे छोटे जो ऐसे बिन्स आते हैं ना, बास्केट प्लास्टिक वाले, इसी में मैं ऐसे खड़े करके इसको रख लेती हूँ। अब किसी को भी ज़रूरत होता है ना तो मुझे बार बार उनको थमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही निकालते हैं। छोटा सा यहाँ पे हुक लगा दिया है, कल को अगर कोई यहाँ से टाल निकालते हैं तो उसका रबर बैंड यहाँ पे लगा करके रख देना। तो देखिए कितना टाइम लगा। बस इस तरीके से अगर आप घर को ऑर्गेनाइज करके रखोगे, छोटी बड़ी चीज़ों को जगह दे दोगे ना, तो कल को आपको आराम ही आराम मिलने वाला है। घर में जब सदस्य होते हैं ना तो आप उनका हैबिट बदल नहीं सकते हो। चीज़ें बार बार फैलती रह जाएंगी, आप बोलते रह जाओगे, वो लोग सुनेंगे नहीं। तो इट्स बेटर कि हर एक चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फिट करके रख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर चार्जर के जो केबल्स हैं, हेडफोन्स हैं, ऐसे जो छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं ना यार, दिमाग में जा करके स्ट्राइक कर जाता है। इन्हीं की वजह से रायता फैलता है पूरे घर पे। तो मैंने ना इस तरीके का केबल क्लिप परचेज कर लिया था। इसको ड्रॉर का जो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ पे फिक्स करके मैं रख लेती हूँ। अब अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग सुनेंगे नहीं, हेडफोन्स तरीके से रखेंगे नहीं, थोड़ा सेकंड मैं ही निकाल लेती हूँ और इनको इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लेती हूँ। चार्जर यूज़ करने के बाद लोग उसको फेक करके रखें, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं। ऑर्गेनाइजर आपके पास नज़दीक में रहेगा तो इसको फोल्ड करके, मतलब जो केबल्स है ना, उसको फोल्ड करके आप तरीके से रख भी सकते हो। एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, डेली बेसिस पे जब कभी भी हम लॉन्ड्री लगाने जाते हैं ना, तो बच्चों के जो छोटे छोटे सॉक्स हैं, अपने सॉक्स हैं, हैंकीज हैं, छोटे छोटे ऐसे जो कपड़े होते हैं ना, पेयर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके का पोटली बैग मैंने DIY करके रखा हुआ था। जो भी लॉन्ड्री बास्केट है ना, उसमें आप आसानी से क्लिप कर सकते हैं और ना आप यहाँ पे चीज़ें सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। तो कपड़े धोने जब लगाती हूँ तो इसे पोटली से निकालने के बाद ऐसे जो मेश बैग आते हैं ना, जिसमें आलू और प्याज आता है मिल्क बास्केट से, तो इसी में मैं डाल करके मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। सारे कपड़े अच्छे से धुल भी जाते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। अब जब सुखाना हो आसानी से निकाल लीजिए। ऐसे जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं ना, उसकी मदद से आप हैंग कर दीजिए, बढ़िया तरीके से सूख भी जाते हैं। किचन की सफाई में ना कटौती कभी मत कीजिए। जब कभी भी मुझे लगता है कि किचन में मैं खाना बना रही हूँ और जो किचन का जो चिमनी है ऊपर से गंदा हो रखा है, तो मैं वेट नहीं करती हूँ कि वीकेंड पे मैं इसको साफ़ करूँगी। मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया था, जो भी टी-शर्ट पुराने हो जाते हैं, मेरी बिटिया के जो लेगिंग्स फट जाते हैं, तो उनको मैं कट करके इस तरीके से सिलाई लगा करके छोटे छोटे ऐसे कपड़े रेडी कर लेती हूँ। मतलब डस्टर मान करके चलो आप इसको, और इससे ना क्लीन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और इसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, देखिए इस तरीके का जो मेरे पास ऐसे पेपर वाले जो बैग्स आते हैं जिनको हम यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं, उनका मैं हेल्प ले लेती हूँ। तो स्टोरेज के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है और आपका पर्टिकुलर एरिया नीट एंड टाइडी रहता है।
कई बार देखिएगा दोस्तों, ऐसा होता है कि जब आप किचन में घुसोगे खाना बनाने के लिए तो जो भी पैन है, भगोने हैं, लिड्स हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं ना, वो कई दफ़ा ढीले हो जाते हैं। इसलिए किचन में छोटा सा स्क्रू ड्राइवर हैंडी ज़रूर रखिए। आप वैसे चाहें तो रेगुलर स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसमें कई अलग अलग तरीके के ड्राइवर्स दिए रहते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये मल्टी फंक्शनल स्क्रू ड्राइवर आप बोल सकते हैं, इस तरीके का घर में रखना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में किसी और के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट है, तुरंत काम कर लीजिएगा, आपका काम आसान भी हो जाता है। अब अगर मैं टॉयलेट क्लीन करने के बारे में बात करूँ ना, तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो डेली बेसिस पे ब्रश लगा करके पूरे पैन को क्लीन करे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि बिना छुए एक टेम्पररी जुगाड़ लगा लेते हैं। इससे हार्डनेस बिल्कुल नहीं साफ होगा, लेकिन जो भी गंदगी पैन में जमी रहती है ना, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। रात में सोने से पहले वो जो रेड वाला हार्पिक आता है, मतलब जो फ्लोर क्लीनर है ना, आप उसको अच्छे तरीके से ड्रिजल कर दीजिए। पैन के कोने कोने में इसको लगा करके छोड़ दीजिए, लिड बंद कर दीजिए, और सुबह जब आप उठोगे ना, तो आपको सिर्फ फ्लश करना है। देखना जो भी गंदगी जमी रहती है ना, पूरी तरीके से ये काट देते हैं। आपका पैन हमेशा क्लीन रहेगा। तो अगर आपका परिवार बड़ा है, आप ही को सब कुछ संभालना होता है, तो ये जो टेम्पररी जुगाड़ है ना, ये आप करना चालू कर दीजिए। शुरुआती दिनों में डेली बेसिस पे कीजिए, हार्डली 1 मिनट लगता है दोस्तों। पैन को जो रगड़ रगड़ के धोने का जो झंझट है ना, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आई थिंक कुछ 1.5 साल पहले ना मैंने ऐसे प्लांटर्स बनाए हुए थे, जो अपनी वुडन स्पैचुलाज आते हैं ना, और प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, उसी को रैप करके मैंने ना ऐसे प्लांटर्स बनाए थे। अब मैं ना इसको एज एन ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ। जैसे बच्चों के नेज़ल हैं और जो आई ड्रॉप होते हैं ना दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे नेल कटर्स, जस्ट सिंपली जो सेल्फ एडेसिव हुक है, इस पर आप हैंग कर दीजिए। और नीचे का जो स्पेस है, देखिए कितना खाली हो गया है। अब इसमें जो मर्जी आप यहाँ पे रख लीजिए, साइड में बेचारा यहाँ पड़ा रहेगा, तो आपको लेने में भी आसानी हो जाएगी। नीचे का जो सरफेस है आपका यूज भी हो जाएगा। कैसा लगा बताओ आप लोगों को? जो भी पॉइंटर्स मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, जिसपे मैंने एम लगा के आज आप लोगों को बताया है, क्या इतना टफ है कि हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, है ना? तो छोटे छोटे ऐसे चेंजेस हैं, बस मैंने अपने डेली लाइफ में हल्का सा सुधार किया है और मेरा लाइफ इतना आसान बन गया है। डे टू डे लाइफ में मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को सर पे ले करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा सिंपल सा बस मैंने थोड़ा सा ट्रिक फॉलो किया है, जो चीज़ मैं करती थी उसको और आसान बना दिया है। तो मेरा लाइफ कितना आसान हो गया है। इतनी सारी चीज़ें मैं इकट्ठे संभालती हूँ। क्यों संभालती हूँ, किसके दम पे संभालती हूँ? ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन करके संभालती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आई एम श्योर गाइज आप भी कर सकते हो। चाहे आप कितने भी बिजी रहें, आपका परिवार अगर बड़ा भी है ना, तो उसमें थोड़ा सा आप हल्का सा बस आपको मेहनत करना है, और आप देखना आपका लाइफ एकदम से सॉर्टेड हो गया है। उम्मीद करूंगी कि आज जो भी मैंने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन दिया है, आप लोगों को काफ़ी हद तक उससे हेल्प मिलने वाला है। ये तभी होगा यार जब आप ना उसको करोगे। कहने का मतलब ये कि उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तब जा कर के आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ फटाफट से ना आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में बेल बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को।